नमस्कार दोस्तों, फिर आपके सामने उपस्थित गावा ज्ञान के लिए। वीकली कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, शायद दर्शकों का, व्यूअर्स का, मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर, तो आज गांधी जी के पर ही बात क्यों नहीं कर रहे। गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे और रहेंगे। बहुत मेहनत की उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, और आज़ादी मिली भी। उस समय जो दौर था वो दौर था नॉन वायलेंस का। कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा चीख दीजिए, वो चल जाता था उस समय। वो नॉन वायलेंस का एक जमाना था और नॉन वायलेंस काफी हद तक कामयाब भी हुआ। और हमने कह दिया कि गांधी जी फादर ऑफ द नेशन थे। बिल्कुल, हम प्यार करते थे उनको और उनकी बात मानते थे। तो एक मूवमेंट बन गया ब्रिटिश के अगेंस्ट और उनको आज़ादी भी मिली। लेकिन उस समय गांधी जी तो थे और भी साथ में बहुत लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़े, और हम उनको भूलना नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था? श्री अरबिंदो, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। शौकत अली, लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, जिन्ना, यस, जो फादर ऑफ द नेशन कहते हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी मेहनत की आजादी के लिए। यस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हेमू कालानी, ये सभी ने मेहनत की। मैं भी एक इंसान को जानता था, एक फ्रीडम फाइटर थे, उनका नाम था जसवंत सिंह ठाकुर। वो थे कौन? एक सोल्जर थे, मेरे फादर के दोस्त थे, हमारे नेबर थे। लेकिन वो सुभाष चंद्र के आर्मी में थे। सुभाष चंद्र के साथ उन्होंने ब्रिटिश के साथ खिलाफ लड़ाई लड़ी बर्मा में। उनसे मैं बहुत डरता था जब छोटा था। बहुत ही प्रिंसिपल इंसान थे। काफी लोगों ने देश के लिए लड़े। एक था नॉन वायलेंस मूवमेंट और दूसरा था वायलेंट मूवमेंट। जो वायलेंट तो नहीं कह सकते, स्टैंडिंग अप मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो था सुभाष चंद्र बोस का। लोग कहते हैं कि ब्रिटिश चले गए बिकॉज ऑफ नॉन वायलेंस। यस, देश खड़ा हो गया, लेकिन वो डरे हुए भी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो थक गए थे, उनके पास कुछ था ही नहीं। 26 लाख की आर्मी थी, वो उनसे डरते थे, इंडियन नेशनल आर्मी, कहीं उनके अगेंस्ट न हो जाए। आज की जो इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ है 14 लाख के करीब है, 13-14 लाख। उस समय 26 लाख के थे। वो डर रहे थे कहीं रिवोल्ट नहीं हो जाए, इसलिए छोड़ के भाग जाओ, तो ब्रिटिश चले गए। हाँ, हम श्रेय देते हैं गांधी जी को, देना भी चाहिए, लेकिन और भी थे लोग जिन्होंने देश के लिए लड़ा। वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। लेकिन आजकल का ज़माना थोड़ा अलग है। कुछ साल पहले, कुछ 25-30 साल पहले मैं गया था महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर के आसपास एक गांव था। मुझे एक गांव का एक डायरेक्शन चाहिए था। एक आदमी बैठा था पेड़ के नीचे। मैंने गाड़ी रोकी, उनसे पूछा, डायरेक्शन मांगा, तो उसने मुझे अंग्रेजी में जवाब दिया। तो मैंने पूछा, आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे? तो उसने मुझे बताया कि उसने 1930 में या 50 में, 30 में फर्गुसन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और वहां से पास आउट हुए। उनके बाद उन्होंने ज्वाइन किया इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस। तब मैंने इमीडिएटली पूछा, क्या आप जसवंत सिंह ठाकुर को जानते हैं? तो ऑफ कोर्स, कैप्टन जसवंत सिंह ठाकुर। मैं उनको जानता था, मैं उसके साथ में लड़ा हूं बर्मा में। तो काफी लोग थे जो अनजान है, अनगिनत है, हमको पता ही नहीं। तो मैं उनके पैर पड़ा हुआ और उनको जय हिंद बोलकर चला गया। उनकी उस समय उम्र थी 70, 75, 80 के साल होगी। कुर्ता पैजामा सफ़ेद पहना हुआ था और पेड़ के नीचे बैठे रहे थे, अपनी ज़िंदगी काट रहे थे एक छोटे से गांव में। लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन किया था फर्गुसन कॉलेज, बहुत बढ़िया फेमस कॉलेज है पुणे का, नामचीन कॉलेज है। तो वो लोग ज्वाइन करते, तब हमको फ्रीडम मूवमेंट मिला। गांधी जी ने बहुत मेहनत की,
उनको भी श्रेय जाता है, लेकिन काफ़ी लोग अनगिनत हैं, उनको भी श्रेय जाता है। वो ज़माना था नॉन वायलेंस का, एक कोई आपको थप्पड़ मारता है तो दूसरा दो। आजकल वो ज़माना नहीं है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है, आपको दूसरा चीख देंगे तो दूसरा भी थप्पड़ मारेगा, तीसरा भी मारेगा। ये ज़माना बदल गया है। अब जब मोदी साहब ने कहा 15 अगस्त को जब स्पीच दी, बोला भय बिन होए न प्रीत, डर के बगैर प्यार नहीं होगा। आजकल वो ज़माना है, जब तक सामने वाला डरता नहीं, वो आपसे दोस्ती नहीं करता। अब देखिए चाइना, देखो पाकिस्तान, अब डर गए ना, क्योंकि हम खड़े हो गए, उसके सामने आंखों में आंख मिलाई। वरना माउंट कैलाश, मानसरोवर आज भी चाइना पे है तो हिंदुस्तान का हिस्सा। आज चाइना में क्यों? क्योंकि उन्होंने ले लिया, हम डर गए। वो जमाना नॉन वायलेंस का था, 62 में हम हार गए। आज सामने खड़े रहने का जमाना है। जिंदगी में हमको रेंग कर लोग चले जाएंगे अगर हम नॉन वायलेंट रहे तो। मैं नहीं कहता कि वायलेंस होना चाहिए, हाँ कोई आपको डराता है तो उसके सामने आप खड़े हो जाओ, मजाल है वो आपको कुछ कहे। अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह है क्या? जरा सोचिए, अपने हक के लिए लड़ना कोई गुनाह है क्या? पाप किया है क्या आपने? आप किसी के ऊपर अटैक तो नहीं करते, कोई आपको अटैक करता है आप उनके लिए सह जाओगे? हो सकता है काफ़ी लोगों यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ पसंद ना आए, इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। ये मेरे मन में कुछ चल रहा था कुछ दिनों से, इसलिए कह रहा हूँ। और गांधी जी का जयंती है और ये मौका मिला है मुझे कहने का। वो ज़माना नॉन वायलेंस का था, अब ज़माना वायलेंस का है। हर जगह लोग मारते हैं, एक थप्पड़ दो तो दूसरे भी मारते हैं। अब वो ज़माना गया, भय बिन होए न प्रीत, प्यार होगा डर से। जय हिंद।